हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वरूपा शाक्य, को फाउंडर ऑफ लेट्स एक्ट। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने मुझे वीडियोस में देखा है। मेजरली एक्टिंग के टिप्स के लिए विनय सर ही वीडियोस में होते हैं, बट आज मैं यहाँ पे स्पेशली लेट्स एक्ट के 3 फीमेल स्टूडेंट्स के साथ में आई हूँ बिकॉज जो फीमेल कैंडिडेट मुझे कॉल करके बात करते हैं, जिनको एक्टिंग में करियर करना होता है और वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि ये भी जैसे अभी मीनल है, मीनल औरंगाबाद से है, दीप्ति नेपाल से है, शकीला जो है वो बिहार से है। इनको जब मुंबई आना था एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो इन्होंने इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस किए और उनको कैसे ओवरकम किया, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं दीप्ति से। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति हूँ, लेट्स एक्ट की स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल। और मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। तो मैम, जब मैं नेपाल में थी तो 2018 में मैंने सर का चैनल सर्च किया था, देखा मैंने 2018 में, और मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी और लेट्स एक्ट में ही सीखूँगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे इससे पहले स्टूडियो एकेडमी, एक्ट्रेस एकेडमी देखा, तो ऐसा लगा कि मतलब फेक है ये, मतलब अच्छे से सिखाते नहीं है, मतलब उनका जो अपना चैनल के बारे में बताते थे तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था अपने आप को। तो सर का चैनल देखा, फिर उसके बाद अच्छा लगने लगा। आपको भी मैंने देखा और आपसे भी कांटेक्ट किया था मैंने पहले भी, और मैंने बोला कि मैं इस तारीख को आ रही हूँ यार, इस महीने को आ रही हूँ। फिर ऐसे करते करते कितने साल हो गए थे, कोविड आ गया, आना ही रह गया। 2018 में देखा और 2019 में मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी, पहले 1 साल मैं जॉब करूंगी, वो जो भी मेरी 1 साल की अर्निंग होगी, इनकम होगी, उसको मैं लेके अपने अपने हिसाब से जो भी मुझे खर्चा करना होगा, जो भी मुझे उधर जाके लगेगा, पैसा लगेगा, वो मैं अपने आप से करूँगी। क्योंकि घर से मांगूंगी तो फिर 10 बात बोलेंगे, फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। क्योंकि इतने मेहनत से अपने आप को मोटिवेट करती थी, तो घर वाले के सामने बात करती थी। तो ऐसा एक बार मैंने बात किया है इसके बारे में कि मैं मतलब इंडिया जाना चाहती हूँ, ये वो। तो घर में इतना सीरियस माहौल हो गया कि मतलब ये बोल क्या रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहती है, बोल क्या रही है ये। अभी तो जॉब स्टार्ट किया है, तो फिर ये अचानक इसको क्या हो गया। तो मैंने बोला कि मुझे ये करना है, तो मुझसे जॉब भी नहीं हो रहा, मुझसे पढ़ाई तो खैर हो रही थी। तो जॉब ज्वाइन करने से पहले आपने बात नहीं की थी कि मतलब आप एक्टिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं? कि तो तो रिएक्शन हाँ, क्या थी उस तो टाइम पे? बोला कि पहले तो बोला ये मत कर, ऐसा मत कर। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस बात से आती है मेरे घर में, इंडिया को मतलब इंडिया, मैंने बोला कि मैं इंडिया जाऊंगी, तो प्रॉब्लम ये यहाँ से शुरू हुई कि मेरे पापा और मम्मी ना सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा देखते हैं मैम। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए हुई, क्योंकि लड़कियों का उनका मतलब कैसे यूज़ करते हैं वो, सीआईडी, सावधान इंडिया। तो सबसे मम्मी ने बोला, अरे सावधान इंडिया देखा है। वो सच्चा दिखाते, वो बोलते हैं ना कि ये है सच्ची कहानी। ऐसे करके। तो मैं क्या क्या होता है लड़कियों के साथ, मैंने बोला कि मम्मी, 1 साल लग गया उनको मनाने में, 1-2 साल लग गया होगा। तो बोला कि मम्मी, अगर मेरे साथ गलत होना होगा, किस्मत में होगा, तो इधर भी हो जाएगा। तो उधर जाके मतलब मैं ये मानती हूँ कि हर कोई, मतलब जितनी भी कंट्री है, तो रहते ही इंसान ही है ना। तो लैंग्वेज की वजह से अलग हो गए, कल्चर की वजह से अलग हो गए। तो जहाँ भी जाऊँगी तो वैसे भी मुझे थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो सीखने ही जा रही हूँ ना उधर। मैं थोड़ी परफेक्ट होकर मुझे सीधा काम करने जाना है, सीखने जाना है 3 महीने का। फिर आप मतलब चैनल देखा है मम्मी को, तो फिर मम्मी ने कहा ये शादीशुदा है, ये कितने बच्चे हैं इनके, ये कहाँ से, कौन है, सब डिटेल में पूछा। फिर मैंने सर के बारे में बताया, आपको दिखाया। तो थोड़े बहुत साइलेंट मोड पे मुझे ऐसा लगा कि अंदर अंदर से मान रहे हैं वो। भेजना चाह रहे हैं। तो अब कहीं भी नहीं कर रहे, तो जाए 3 महीने कुछ तो करके आए। अगर ऐसा लगता था मम्मी को कि मैंने सारे काम छोड़ दिए थे, बीच में ही छोड़ दी थी मैं, ऐसा होता ही था कि मेरे से छूट जाते थे बीच में जो भी काम करती हूँ मैं। क्योंकि मेरा ध्यान इधर ही था ना सर। मैं सब्सक्राइब किया था चैनल, तो नोटिफिकेशन आती रहती थी। मैं इधर फोकस किया मैंने एक काम पे, तो फिर सर का नोटिफिकेशन आया, रात को देखने लगी, अरे अब भी जाना है मुझे। ऐसा होता था कि कोई मुझे, ऐसा होता ना कि अभी निकल जाऊँ मैं, ऐसा मतलब अंदर से फीलिंग होती थी। तो बहुत टाइम
वेस्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अभी अभी तो मुझे जाना ही है। फाइनली कैसे कैसे करके मैंने घर वालों को मनाया, और ऑफ़र में कितने रजिस्ट्रेशन किया मैंने फिर कितने सारे ऑफ़र आए, फिर उसको ऑफ़र को चेंज करती रही। फाइनली ये 3 मंथ का कोर्स मुझे, इसलिए मैंने अटेंड इसको इसके ऊपर और मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि इसके लिए मैं 3 मंथ का एक्टिंग तो है ही इसमें, लेकिन इसलिए मैं इधर आई क्योंकि इसमें रहने का अरेंजमेंट था। लड़कियों के लिए प्रॉब्लम यही रहती है ना कि कहाँ मतलब कहीं भी जाए, मुंबई ही नहीं, मतलब अपने घर से बाहर भी जाओ तो ऐसा होता है कि मैं कहाँ रहूँगी, कोई पहचान का है नहीं। अगर पहचान का है तो फिर उधर 1-2 महीने आराम से रह सकते हैं, कोई रिलेशन वगैरह हो, रिलेटिव्स हो। तो पहचान का नहीं, वो भी मतलब अपनी कंट्री से दूर कैसे रहेंगे, कैसे मतलब कोई दोस्त भी नहीं कोई ऐसा पहचान का, तो इसीलिए टाइम लग गया। तो फिर इस कोर्स में क्या था कि रहने की अरेंजमेंट भी थी, तो मैंने ये चांस, तो मम्मी मेरे को छोड़ना ही नहीं है, आप कैसे मुझे भेजो, इतना मैंने रट लगा लिया ना। तो मम्मी ने मेरे सामने हाथ छोड़े बेटा जा तू, अभी निकल जा, मेरे बैग पैक किए उन्होंने, अभी निकल जा। नहीं अभी अभी मतलब पैक किया कि निकल जाओ अभी, मतलब ऐसा मुझे किया। तो फिर मम्मी, मैं अकेले तो जा नहीं सकती, तो फिर सामने मेरे पड़ोसी अंकल थे, उनका इंडिया में आना जाना बहुत रहा है, अच्छा है, उनकी लैंग्वेज भी अच्छी है, तो बिजनेस वगैरह भी वो करते हैं इंडिया में। तो उनको बताया मैंने कि अंकल ऐसा ऐसा है, मुझे तो जाना ही है। तो मैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करके अलग बताया था पूरी सच्चाई नहीं बताई थी सच्चाई मेरे घर वालों को ही पता है, बाकी लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत कुछ बोलते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करके मैं फाइनली उन अंकल को मनाया, अंकल मैं एजुकेशन अपना छोड़ नहीं रही, बाद में आऊँगी, मैं कंटिन्यू करूँगी, मेरे को सिर्फ सीखने जाना है, वापस मैं आऊँगी ज़रूर तो उनको मैंने प्रॉमिस किया, तभी मुझे लखनऊ तक वो छोड़ने आए। फिर हाँ हाँ हाँ, वही अंकल। तो फिर उन्होंने ही आपको फ्लाइट में हाँ बिठाया था? फ्लाइट में बिठाया, फिर मैं मुंबई में आई, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ। तो बहुत मुश्किल सामना करने के बाद मैं फाइनली इधर हूँ, और मैंने एक डिसीजन लिया था तभी मैं इधर हूँ। तो मैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है कि वो सिर्फ देखती रहती है, इधर सोचती रहती है, कि लड़कियाँ बहुत सोचती है कि हमने भी सोचा था, इसने भी जब मैं इधर आई तो इसके साथ बात हुई, इसके साथ बात हुई, तो इन्होंने बताया कि मुझे 4 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, 2 महीने लग गए। तो मेरा भी 2-3 साल लग गए, 4 साल लग गया, 2022 है ना, तो 18 से तो 22 है अभी, तो 4 साल तो हुए होंगे। तो ऐसा है, और ऐसा सोचते नहीं रहना चाहिए, एक डिसीजन ले और फिर उसके ऊपर घर वालों को अगर आप बताओगे कि आप ट्रस्ट ऐसा दिलाओगे कि अपने आप कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, अपना पैशन दिखाओगे, तो वो थोड़ा बहुत पहले वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनको फिक्र रहती है ना हमारी, तो इसलिए मना करते। वैसे नहीं कि वो इसको करने ही नहीं देना है, फिक्र रहती है इसलिए बोलते हैं। बाकी मैंने समझा बहुत अच्छे से। वो इधर आने के बाद भी 1 महीने बाद तो मेरी मम्मी वीडियो कॉल में रो रही थी कि अभी तो आ जा। मैं मतलब बहुत अलग ही ख्याल आ रहे हैं, सपने भी मतलब अलग अलग आ रहे हैं, डर लग रहा है मुझे, जो भी करना है तुझे, जो भी करना है मैं करवा के दूंगी, इधर आवा। मम्मी बस 1 महीने, इतने साल हो गए, बस 1 महीना हुआ है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरा पैशन ही है, मैं शौक नहीं है ग्लैमर वर्ल्ड को देख के, ऐसा ही शौक नहीं चढ़ा, मेरा पैशन ही है। मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ इसमें, मतलब मैं भूल भी रही हूँ, मेरे से गलती भी हो रही है, तो अच्छा लग रहा है कि ये हुआ कैसे मुझसे, इतनी छोटी सी बात मुझसे क्यों नहीं हुई, तो ये अंदर होता है। जब जॉब करती थी ना, तो ऐसा एक बार क्या होता था, जॉब मतलब 1 महीना 2 महीना हो गया, मेरे को बहुत टेंशन होने लगी। पैसे के लिए मैंने किया था, इधर आने के लिए इनकम के लिए, बट ऐसा होता था नेपाल में क्या होता है, सैटरडे को छुट्टी होती है, और जब फ्राइडे को हाफ डे होता है। जब फ्राइडे होता था ना, तो मैं बहुत खुश होती थी, क्योंकि फ्राइडे है, मतलब बच्चों के साथ जाके खेलूँगी, इधर उधर 1-2 बज गया, फिर क्लास ख़त्म। सैटरडे तो मेरा दिन है, जैसे सैटरडे ख़त्म हो गया और 8-9 बजने मेरा फेस अलग, मेरे फेस पे अलग ही एक्सप्रेशन होते थे। फिर मैं पूछती, क्या हुआ तुझे तो मैं कल स्कूल जाना है, मुझे ये काम करना है, वो कुछ काम नहीं होता था, लेकिन ऐसे बैठी भी तो भी थक जाती थी। लेकिन इधर 1-2 महीना 3 महीना हो गया मुझे, तो सर इतने गर्मी में हमसे शूट करवाते हैं अलग अलग टेक, एक ही बार 4-5 लाइन में बोलना पड़ता है ना, इसने भी उस दिन शूट किया था, तो उस टाइम में भी मज़ा आता है।
इंटरटेनमेंट होती है, बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, उनके साथ मतलब कोलैबोरेट होता है, सबके साथ अच्छे से माहौल में हम शूट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं एंड में यही बोलना चाहूँगी, बहुत खींच लिया मैंने एंड में यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों ज़्यादा सोचना ही मत, अपने मम्मी पापा को अपने पैशन के बारे में बताओ। अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात, आपसे नहीं हो रहा तो धीरे 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 करके ही होता है, एकदम से कुछ नहीं होता। मुझे भी 4 साल लग गए, आपको 3 महीने में मेरे पापा नहीं मान रहे या ये सोच के डिमोटिवेट नहीं होना। अपने फैमिली को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कहीं भी जाओ लेकिन एक अधूरापन रह ही जाता है। तो एक डिसीजन लो और फटाक से सीखने आओ। अगर आपके अंदर पैशन है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, आप अच्छे ट्रैक पे हो तो अच्छा ही होगा। और मैं जैसे नेपाल से हूँ तो मेरी डिक्शन में अभी भी आपको प्रॉब्लम बहुत है मेरी डिक्शन की। तो अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझसे कुछ शब्द जो है सोच सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि लता मैम जो थी हमारी, उन्होंने हमारी 3 दिन का डिक्शन का ट्रेनिंग दिया था। उसमें जब हम क्लास पे होते थे ना, पहले 10th में या 9th में अपने स्कूल लेवल में, तो सर बहुत कुछ करवाते थे, बोर्ड पे लिखते थे, हमें लिखना होता था, हमें बहुत कुछ करना होता था एक्टिविटी स्कूल में। तब भी हमें कितना बोरिंग लगता है, कब मतलब बेल बजेगा और कब हम बाहर जाएंगे। हाँ, लेकिन मैम ने उस लता मैम ने सिर्फ उन्होंने बोला है। कितने घंटे हुआ था मिनल? 3 घंटे हुआ था। 3 घंटे में कभी मेरे को एक सेकंड नहीं लगा कि ये अरे यार कब ख़त्म होगा। ऐसे सुन रहे थे, क्योंकि उनके वॉइस में वो क्लैरिटी थी ना। क्योंकि हम दोस्तों के साथ कुछ भी बोलते थे, शादी जैसे अभी ये बिहार से है तो ये शादी को शादी बोलती है, तो हम इसको मैम ने बोला गलत बोलना भी नहीं है और गलत बोलने देना भी नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाता है। तो इसको ये कभी कभी बोलते हैं शादी शादी क्या शादी करेक्शन करते हैं तो फिर ये बोलते हैं खुद से तो नहीं होता क्या, मुझे करेक्शन करनी है ऐसा होता रहता है, हमारे रूम पे चलता रहता है। फ्लो में इसका भी निकल जाता है, फ्लो में मेरा भी निकल जाता है, तो वही। हाँ, तो वो इतने दिमाग में रह गया कि अच्छा बोलना है। अच्छा बोलना कितना ज़रूरी है ये डिक्शन के क्लास के बाद पता चला। फिर और कैमरा एक्टिंग कितनी ज़रूरी है, कैमरा एक्टिंग के लिए भी अलग सेशन हो रहा था, उसको हमने अटेंड किया साथ में। इसमें क्लैप बोर्ड और एंगल और मार्क जो होता है, फोकस जो होता है, माइक के बारे में बहुत कुछ बताया सर ने। और सर ने हमें मौका भी दिया 5-6 जन को ऑडिशन दिखाने का सर उनके सामने, और उसमें भी मैं भी थी मैंने भी परफॉर्म किया, उनको बहुत अच्छा लगा। और छोटे छोटे ऐसे करेक्शन बहुत सर 2 घंटे का क्लास सिर्फ बोलने का क्लास है, लेकिन 2 घंटे कैसे बीत गए आपको पता भी नहीं चलेगा। और सर 2 घंटे बोलते हैं बहुत सारी वीडियोज़ में कि नहीं, मेरा क्लास, हम लोगों का क्लास 1 बजे से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, लेकिन 5-6 बजे तक सर हमारे साथ में होते हैं, हमें टाइम देते, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं डिक्शन। अगर कुछ हम बोल भी रहे फ्लो में तो गलत शब्द कुछ गया तो बोलते हैं ये ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करके। तो जैसे मैं एक्टिंग सीखने के लिए नेपाल से इंडिया आना था मुझे, तो मैंने मैम शोरपा मैम से कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझे इतनी प्रॉपर तरीके से गाइड किया, मुझे ऐसा फील अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरी सिस्टर है। ऐसा नहीं लगता कि ये तो मेरे लिए, ये इंडिया मेरे लिए बिल्कुल ही अनजान है। तो इस अनजान शहर में दोस्त मिलना, इसके जैसा और इस मैम के जैसा लिट्सैक जैसी इंस्टीट्यूट मिलना, और सर विनय सर जैसे सर मिलना, गुरु सर की तारीफ देंगे, नहीं सच्ची में ये दिल से निकल रही है आने दो, जितनी करो उतनी कम ही है। हाँ, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी फ़नी वीडियोस भी बनाते हैं हम, फ़नी बात भी सर बोलते हैं, बहुत हंसाती भी है। कभी कभी सीरियस मैटर होता है, उसमें बहुत ऐसे करके उनको सुनते हैं हम। और फाइटिंग सेशन हो रही है हमारी अभी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं कल से फिर अटेंड करेंगे उसको, क्योंकि आज मेरा छूट गया था। शॉर्ट फिल्म चल रही है ना हमारी स्टूडेंट के साथ, तो लोकेशन हमारे लेट्स के 6 मंथ के कृष्णा भंडारी करके स्टूडेंट है, वो भी नेपाल से है। तो उनके साथ सर एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। उसमें से हमारे जो इसका नाम क्या है,
शकीला, मैं और मीनल भी काम कर रहे हैं। सर ने हमको मौका दिया है और उसमें काम करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर ने मुझे हमारे प्री प्रोडक्शन में सर को असिस्ट करने का मौका मिला है और इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। सर ने बोला अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि सर ने कॉस्ट्यूम के बारे में बताया, लोकेशन के बारे में, लोकेशन खुद हम जाके देख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ओम और मैं, कृष्ण भंडारी, आज भी गए थे लोकेशन देखने और वो लोकेशन फाइनल भी हो गया। जल्दी से इसका शूट भी होगा, कल परसों से हो जाएगा। फिर आप ज़रूर देखना, सर के चैनल पे ही आएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वरूपा शाक्य, को फाउंडर ऑफ लेट्स एक्ट। क्या आप एक्टिंग में करियर बनाना चाहती हैं, लेकिन पैसों की वजह से आप कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान में अब लेट्स एक्ट भी कंट्रीब्यूट करने जा रहा है। लेट्स एक्ट आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप। 10 फीमेल एस्पायरिंग एक्टर्स को लेट्स एक्ट दे रहा है 3 मंथ का कोर्स बिल्कुल फ्री। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर।